ओके, सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री जो है वो हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। डाटा स्ट्रक्चर होता है कि जिसके अंदर हम अपना डाटा जो है वो स्टोर करवाते हैं। तो बाइनरी ट्री जो है वो हमारे पास फॉर्म ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है। अब डाटा स्ट्रक्चर की आगे दो मज़ीद टाइप्स होती हैं, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है और एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। जो हमारे पास लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास वेक्टर्स भी आ जाते हैं, हमारे पास एरेज भी आ जाती हैं और हमारे पास लिंक लिस्ट और डब्ल्यू लिंक लिस्ट भी आ जाती हैं। और ये जो होते हैं ना हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ लाइन की फॉर्म में जो है ये हमारा डाटा स्टोर करवा रहे होते हैं। मतलब एक या डाटा हमारा इधर स्टोर हो रहा है, एक डाटा हमारा इधर स्टोर हो रहा है। लेकिन जो हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास हायरार्किकल फॉर्म में जो है वो डाटा स्टोर करवा रहे होते हैं। मीन्स के हमारे पास जो है वो नोड्स की फॉर्म में हमारे पास डाटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। अब हमारे पास जो है वो डाटा जो है वो नोट्स की फॉर्म में स्टोर होता है और इसकी कई ज़्यादा नोट्स बन जाती है। इस वजह से हम इसको कलेक्शन ऑफ नोट्स भी जो है वो कहते हैं कि हमारे पास इस जो स्पेसिफिक डाटा चक्र है इसके अंदर हमारे पास कलेक्शन ऑफ नोट्स जो है वो बन जाती हैं। इसमें जितनी भी नोट है ना उसके यहाँ तो मैक्सिमम जो है ना हमारे पास दो चाइल्ड लाजमी होने चाहिए, चाहे वो राइट पर हों या चाहे वो लेफ़्ट के ऊपर हों। हमारे पास जो है मैक्सिमम जो है वो दो चाइल्ड हो सकता है या मिनिमम ज़ीरो चाइल्ड हो सकते हैं। इसके इन बिटवीन लाइन नहीं कर सकते। और हमारे पास जो बाइनरी सर्च ट्री है, बाइनरी को बाइनरी सर्च ट्री भी कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास जो डाटा है वो हायरार्किकल जो फॉर्म है उसके अंदर स्टोर होता है, जिस तरह के मैं पहले बता चुकी हूँ। अब हमारे पास अगर हम हायरार्किकल फॉर्म देखें अपने बाइनरी सर्च ट्री की, तो हमारे पास वो कुछ इस शेप का होता है और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो है हायरार्किकल फॉर्म जो है वो ये होती है, ओके। और हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो लेवल्स होते हैं। लेवल्स क्या होते हैं कि जिस तरह से हमारे पास ये है इसकी रूट नोड, इसको हम जो हमारे पास टॉप होती है ना, जो फर्स्ट वन हमारे पास नोड होती है उसको हम कहते हैं रूट नोड, ठीक है। उसको पेरेंट नोड भी कह सकते हैं इन नोड्स की। हमारे पास ये वाली जो नोड्स हैं इनकी हम इसको पेरेंट नोड भी कह सकते हैं और इसको हम रूट नोड भी कह सकते हैं। और हमारे पास जो लास्ट में जितनी हमारे पास आती हैं ना नोड्स, उनको हम या तो लीफ नोड्स कहते हैं, यहाँ पे चाइल्ड नोड्स कहते हैं। और हमारे पास जो दरमियान में आती हैं उनको हम पेरेंट नोड भी कहते हैं। पेरेंट नोड किसकी? इसकी। ये जो चाइल्ड्स हैं इनकी ये पेरेंट नोड्स हैं। ये वाली जो हमारे पास चाइल्ड नोड है इसकी पेरेंट ये है और इसी तरह ये वाली चाइल्ड की इनकी पेरेंट ये है। इसी तरह हमारे पास ये पेरेंट नोड भी कहलाती हैं और इंटरमीडिएट नोड्स भी जो है वो कहलाती हैं। अब हमारे पास इनके लेवल्स आ जाते हैं। लेवल्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं कि जो रूट नोड है वो हमारे पास लेवल 1 के ऊपर लाई करती है। उसके बाद जो इसका इनके चाइल्ड है, मतलब रूट नोड्स के जो चाइल्ड हैं ये और ये चाइल्ड हो गए, ये हमारे पास लेवल 2 पे आते हैं। जितना हमारा ट्री जो है वो इंक्रीज़ करेगा उसके उतने ही लेवल जो हैं वो स्पेसिफिक जो हैं वो लेवल्स बनते जाएंगे। अब हमारे पास जो है क्या होता है कि हम लोग अगर इसकी हाइट जो है वो देखें तो हमारे पास इसकी हाइट क्या होती है। वेट अ बिट, यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक है कि हमारे पास इसके लेवल्स 0 से स्टार्ट होते हैं और हमारे पास इसकी हाइट जो है वो 3 है। किस तरह से कि हमारे पास ये पूरा जो ट्री है इसके 4 लेवल्स बनते हैं और हमारे पास क्योंकि इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है तो 0 1 2 3, तो मतलब इसकी हाइट जो है वो 3 है। अगर हमसे कोई भी पूछे कि हमारे इस जो है हायरार्किकल जो ट्री है इसकी हाइट क्या है, तो हम इसके लेवल्स को देख के बता सकते हैं कि इसकी हाइट जो है वो 3 है। उसके बाद इसका जो है इसकी नोट्स जो हैं उसको फाइंड करने का हमारे पास जो है वो एक फार्मूला होता है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि हम टू की पावर जो है उसमें अंदर हमारे पास आ जाएगी नोट, ठीक है। और जो लेवल है हमारे पास उस नोट का, जिस तरह से अब इसका लेवल जो है हमारे पास रूट नोट का लेवल जो है वो 0 लेवल है, तो यहाँ पर 2 और 2 की हमारे पास पावर आ जाएगी 0 जो हमारे पास लेवल है, और 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो मतलब इसकी 1 नोट जो है वो ये एग्जिस्ट यहाँ पे कर रही है। इसी तरह हम इसके फार्मूलाज की इसी 2 और इसकी जो लेवल है उसके हम लोग फार्मूले से जो है यहाँ पे कैलकुलेशन हमारे पास अपनी यहाँ पे नोट्स आ जाती हैं कि कितनी नोट्स बन रही हैं। अब जो है ना हम लोग देखते हैं कि हमारे पास बाइनरी ट्री और एनी अदर ट्री डोंट हैव अ क्लोज्ड पाथ। रूट नोड और लीफ नोड जो है वो हमारे पास कनेक्ट नहीं होती। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि जो बाइनरी ट्री है ना उसके अंदर, या बाइनरी ट्री हो या कोई भी डिफरेंट ट्री हो, हमारे अंदर हमारे पास ना उसका कोई क्लोज्ड पाथ नहीं होता। क्लोज्ड पाथ तब होता है जब ये एक सर्कुलर फॉर्म में हो, ठीक है। बट ये हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में नहीं होती ना। जो बाइनरी ट्री है इसकी रूट नोड और इसका जो लीफ नोड है वो आपस में कनेक्ट नहीं होती
होती हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास जो है वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं होती हैं। इस वजह से जो है, क्योंकि जो है लीफ नोड है जो वो कंटिन्यू रहती है, मतलब वो चलती रहती है, उसके आगे चाइल्ड बन सकते हैं, तो इस वजह से वो कंटिन्यू रहती है। इसके चाइल्ड जो है वो रूट नोड से जो है वो नहीं हो पाते हैं कनेक्ट। इस वजह से ये हमारे पास इसका जो लाइक लूप है वो हमारे पास क्लोज्ड पाथ की फॉर्म में नहीं होता। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। हम लोग यहाँ पर जो है वो बता रहे थे कि लेवल हाइट जो है हम लोग किस तरह से बता सकते हैं। तो अगर हमारे पास जो हाइट है वो ज़ीरो है, मतलब हाइट हमारे पास जिस तरह हम ज़ीरो लेवल पर हैं, तो उसमें क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोड इन बाइनरी ट्री कैन बी 1, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास हाइट जो है वो ज़ीरो है, अगर हम फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो उसमें बाइनरी ट्री की जो एक नोड है ना वो हमारे पास 1 आती है। मतलब अगर लेवल ज़ीरो है तो हमारे पास जो नोड है वो उधर 1 नहीं होगी, ठीक है। हमारे पास वहाँ पे 2 नोड नहीं होंगे। लाइक लेवल ज़ीरो पे जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास यहाँ पर लेवल ज़ीरो है, तो यहाँ पे हमारे पास नोड एक ही है। इसी तरह अगर हमारे पास लेवल 1 है तो उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोड जो है वो हमारे पास क्या होंगी, 3 होंगी। मतलब कि अगर हमारे पास जो है वो यहाँ पर लेवल 1 आ गया है तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर की ऑफ़ नोड कितनी है, मतलब अभी टोटल कितनी है, हम इनको अगर सम अप करें तो हमारे पास 1 2, मतलब ये लेवल 1 की नोड्स हो जाएंगी, और ये जो रूट नोड है इसको ऐड करके ये कितनी नोड्स होगी, हमारे पास 3 नोड्स होगी। इसी तरह अगर हम हाइट 2 का देखें तो वो हमारे पास इसी तरह से कैलकुलेट करते करते हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगी कि 2 की कितनी हमारे पास बनेंगी, जो मतलब लेवल 2 की हमारे पास मैक्सिमम नोड्स कितनी बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमारे पास लेवल 2 पे हमारे पास मैक्सिमम नोड्स होंगी 7। और इसी तरह अगर हम लेवल 3 पे अगर नोड्स हम जानना चाहें तो हम इन सबको जो है वो ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, हमारे पास 15 नोड्स जो हैं वो लेवल 3 पे बनती हैं। अब अगर हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जो नोड है वो फाइंड करनी हो बाइनरी ट्री में स्पेसिफिक हाइट पे, तो उसका हमारे पास फार्मूला जो होता है वो ये है 2 की पावर हाइट, ये जो एज है ये हाइट को शो करा, हाइट प्लस 1, मतलब हम लोगों ने इसको उसी में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही ऐड करना और उसमें से -1 कर देना। अब अगर हमारे पास हाइट जो है वो ज़ीरो है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, अब हम लोग ज़ीरो हाइट है तो इधर 0 प्लस 1 और फिर हम लोग इसमें से -1 कर देंगे। अब 2 0 प्लस 1 1, 2 की पावर 1 जो है वो 2 और -1 करेंगे तो 1, मतलब हमारे पास ज़ीरो हाइट पर एक नोड है। इसको जो अभी मैंने ऊपर बताया इसको हम लोग कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास हाइट 1 है तो उसके ऊपर हम क्या देखेंगे कि हाइट 1 के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम कितनी नोड्स हैं, तो वो 3 नोड्स आ जाएंगी। इसी तरह हाइट 2 पे हमारे पास मैक्सिमम नोड्स 7 और हाइट 3 पे हमारे पास आ जाएंगी 15 नोड्स। और अगर हमने मिनिमम नोड फाइंड करनी है तो वो हमारे पास इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो कैलकुलेट होंगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि हमारे पास जो है एक बाइनरी ट्री है, उसके अंदर अगर हम लोगों ने कोई सर्चिंग करनी है तो हम उस ट्री को जो है वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके बाइनरी सर्च ट्री जो है उसका नाम दे देते हैं। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि लाइक जो हमारे पास नंबर होता है, अगर हमारे पास एक नंबर है और वो नंबर जो है वो बड़ा है, हम उसको सबसे पहले रूट नोड से कंपेयर करते हैं। अव्वल तो क्या होता है कि जो हमारे पास जिस तरह से एक ये क्वेश्चन है तो उसमें हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास कोई नोड नहीं है, लाइक नल है, मतलब लाइक पेज एम्प्टी है, कोई भी मैं अभी हमारे पास जो डाटा है वो स्टोर नहीं हुआ, तो हम जो पहली नोड होता है उसको हम अपनी रूट नोड कंसीडर करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ये फॉर्मूलाज लगते हैं, उसमें ये क्या है कि जो ग्रेटर नंबर है, मतलब अब हमारे पास सेकंड नंबर होगा, हम उसको रूट नोड से कंपेयर करेंगे और अगर वो बड़ा होगा रूट नोड से तो वो हमारे पास राइट साइड पर आ जाएगा, और अगर वो छोटा होगा रूट नोड से तो वो क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो इम्प्लीमेंट करके हमारे पास किस तरह से आएगा, जिस तरह ये 100 है, अभी हमारे पास जो है कोई वैल्यू नहीं है तो हम 100 को अपनी नोड कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद 205 है, 205 को अगर हम कंपेयर करें 100 से तो वो 100 जो है वो बड़ा है, तो मतलब जो 205 है वो 100 से बड़ा, तो वो हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पर। ये हमारे पास आ गया 205। अब 98 जो है वो हमारे पास 100 से स्मॉलर है, तो वो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पर। फिर हम लोग करेंगे 56। अब 56 जो है वो 100 से छोटा है, तो मतलब कि आ जाएगा वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर।
और 98 से फिर अगर हम उसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि 56 तो हमारा चाइल्ड बन रहा है ना ये 98 का, ठीक है। तो अब हम उसे मतलब ये उसका पेरेंट हुआ, तो हम इससे भी कंपेयर करेंगे 98 जो 56 है वो 98 से छोटा है कि बड़ा है। अगर वो छोटा है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। उसके बाद 64 को अगर हम कंपेयर करें 100 से तो वो छोटा है 68 से, सॉरी 100 से छोटा है 64। उसके बाद अगर 98 से कंपेयर करें तो वो 64 तब भी 98 से छोटा है। और अगर 56 के से कंपेयर करें तो हमारे पास 64 जो है वो बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो हमारे पास बड़ी साइड पर आ जाएगा, मतलब लेफ्ट सॉरी राइट साइड पर 64। उसके बाद 76 को अगर हम कंपेयर करें तो वो 100 से छोटा है, 98 से छोटा है, 56 से वो बड़ा है। तो वो हमारे पास आ जाएगा 56 से, हमारे पास सॉरी 56 से जो है वो बड़ा है, तो मतलब कि वो इस 64 वाली साइड पर आ जाएगा। अब 64 से जो है 76 बड़ा, तो ये उसकी राइट साइड पर चला जाएगा। अब हम 198 को देखेंगे। 198 जो है वो 100 से बड़ा है। अब 100 से बड़ा तो वो हमारे पास आ गया राइट साइड पर। अब जो 198 है वो 205 से तो छोटा है, तो वो हमारे पास आ जाएगा इसकी लेफ्ट साइड पर। 209 को कंपेयर करेंगे तो वो 100 से बड़ा है, इधर आएंगे तो 205 से बड़ा, तो वो हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पर। 308 को कंपेयर करेंगे तो 100 से बड़ा है, 205 से बड़ा है, फिर हम आ जाएंगे 205 से अगर बड़ा है तो मतलब राइट साइड पर जाना है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। 209 से जो है वो बड़ा है, 308 बड़ा है, तो हमारे पास इसकी आ जाएगा राइट साइड पर। और फिर हमारे पास आ जाता है 25 और 33। 25 अगर हम देखें तो वो 100 से छोटा है, 98 से छोटा है, 56 से जो है वो छोटा है, तो वो हमारे पास आ जाएगा इस साइड पर। फिर 33 को देखें तो हमारे पास जो है वो 100 से छोटा है, 98 से छोटा है, 56 से छोटा है, तो यहाँ पर आ गया 25 से, लेकिन वो बड़ा है, तो ये हमारे पास आ गया राइट साइड पर। तो कुछ इस तरह से हम इन दो फार्मूलाज को यूज़ करके जो है वो अपना बाइनरी सर्च ट्री जो है वो बनाते हैं। अब इनके कुछ ट्रावर्सल्स होते हैं, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल और इन ऑर्डर ट्रावर्सल। इसके कुछ जो है वो फार्मूलाज होते हैं, इनके थ्रू जो है हम इनकी ट्रावर्सिंग करते हैं। जिस तरह से हमारे पास आ जाता है ये है नोड, जो हमारे पास रूट नोड है, लेफ़्ट और फिर राइट। अब जो है हम अगर इसकी ट्रावर्सिंग देखें, ओके मैं इधर कर देती हूँ। इसकी सबसे पहले हम करेंगे प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास नोड, लेफ़्ट और राइट है। अब क्या होगा, हमारे पास नोड है, सबसे पहले हमारे पास नोड है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100 हमारे पास यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम इसकी लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे, मतलब कि लेफ़्ट साइड हमारे पास ये बनती है, तो ये 98 आ जाएगा। 98 भी हमने ट्रैवर्स कर लिया। उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने लेफ़्ट और फिर राइट पर रहना, तो मतलब हम इसके लेफ़्ट पर जाएंगे, तो इसके लेफ़्ट पर हमारे पास क्या है 56। 56 ट्रैवर्स हो गया। अब इसके हमारे पास लेफ़्ट पे क्या है 25। जब हम 25 पर आए तो अब हम इसी के लेफ़्ट पे, क्योंकि हम लेफ़्ट पे हैं तो हम लेफ़्ट पे रहेंगे, बट अब लेफ़्ट पे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, नल है, तो हम यहाँ से 33 पर आ जाएंगे। 33 पर आ जाएंगे, मतलब राइट हो गया, तो हम यहाँ पर आ जाएगा 33। जब हमने इसको कर लिया तो हमारे पास ये भी कम्प्लीटली ट्रैवर्स हो गया। फिर हम लोग 25 पे जाएंगे तो ये भी कम्प्लीटली ट्रैवर्स हो गया। फिर हम 56 पे जाएंगे तो इसका लाइक ये लेफ़्ट वाला पार्ट जो है वो ट्रैवर्स हो गया, तो अब हम इसके राइट पर जाएंगे। जब हम राइट पर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। जब हमारे पास 64 आ जाएगा तो 56 के 64 आ जाएगा। 64 के अब जो है हम लोग मतलब ये तो ट्रैवर्स हो गया, तो अब हम इसके जो है वो लेफ़्ट पर देखेंगे, बट हमारे पास कोई लेफ़्ट पे इसकी वैल्यू नहीं है, तो हम इस वजह से 76 पे मूव कर जाएंगे।
76 पे हम लोग मूव करके 76 अब ट्रैवर्स हो गया, फिर हमारे पास 64 जो है वो भी ट्रैवर्स हो गया, तो हम लोग 56 पे जाएंगे। 56 हमारे पास ट्रैवर्स हो गया, मतलब कि इसकी 56 की लेफ़्ट और राइट दोनों नोड्स जो हैं वो ट्रैवर्स हो गई, तो ये पार्ट हमारे पास हो गया। और उसके बाद हम 98 पे है, तो वो तो हमारे पास लाइक ट्रैवर्स हो चुके हैं। और उसके बाद जब हम 100 पे गए, तो मतलब 100 की जो पूरी लेफ़्ट नोड है वो हमारे पास ट्रैवर्स हो चुकी है, तो अब हम इसके राइट पर जाएंगे। अब 100 के राइट पर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 205। उसके बाद हम इसके लेफ़्ट पर जाएंगे 205 के लेफ़्ट पर, तो हमारे पास आ जाएगा 198। और उसके बाद जो है हम लोग इसके जो है ना इसका लेफ़्ट है और ना इसका राइट है, तो हम इधर चले जाएंगे 198 से जो है हम लोग इस पर चले जाएंगे, क्योंकि ये तो हम लोगों ने जब ऊपर जाएंगे तो ये तो ट्रैवर्स हो चुका है, मतलब 205 इधर से हम ऊपर गए, ये ट्रैवर्स हो चुका है। फिर हम इसके राइट पर आ जाएंगे, राइट पर जो है हमारे पास 209 है। अब इसके जो है लेफ़्ट पर तो कुछ नहीं, क्योंकि हम लेफ़्ट और राइट के फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो लेफ़्ट जो है वो है नहीं, और हमारे पास जो राइट है वो 308 है। 308 ट्रैवर्स हो गया, ऊपर गए 209 हो गया, फिर 205 हो गया, 100 की सारे मतलब ट्रैवर्स हो गए, तो मतलब एक पूरा ट्री जो है वो हमारे पास ट्रैवर्स हो चुका है, नोड लेफ़्ट और राइट। मतलब नोड और पहले हम लोगों ने सारे लेफ़्ट किए और उसके बाद फिर हम लोग राइट पे मूव करते गए हैं। अब जो है इसका हमारे पास आ जाएगा इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है, लेफ़्ट पहले आता है, फिर हमारे पास जो है वो नोड आती है, और उसके बाद हमारे पास आता है राइट। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, हम लोग सबसे पहले लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर तो हमारे पास कोई नोट नहीं है, हम लोग ऊपर से नहीं नीचे से स्टार्ट करेंगे, लाइक वेरी लेफ़्ट से, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास जो है लेफ़्ट जो है वो हमारे पास तो नहीं है, तो हम लोग फिर राइट पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। राइट पे मूव करेंगे तो हमारे पास जो है वो 33 आता है। सॉरी, हम लोग अगर लेफ़्ट पर हैं, सॉरी अभी हम लोग राइट पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास लेफ़्ट है, फिर नोट है, फिर राइट है। तो हम लोग लेफ़्ट पर हैं, तो लेफ़्ट पे हमारे पास ये तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसी के पेरेंट नोड पर चले जाएंगे 25। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 25। जब 25 पे आएंगे तो इसकी लेफ़्ट नोड तो ट्रैवर्स कर लिया, तो हमारे पास इसके फिर हमारे पास आ जाएगी राइट नोड जो है वो ट्रैवर्स करनी है पूरी, तो हम लोगों ने 33 लिख दिया, क्योंकि है तो ये लेफ़्ट पर। तो फिर हम लोगों ने जो है ये पूरी नोड अपनी ट्रैवर्स कर ली, यहाँ पर वैल्यू नहीं थी, ये वैल्यू हमने लिखी, उसके बाद हमारे पास आ गया राइट साइड पर, और ये पूरी वैल्यू ट्रैवर्स होगी। इसके बाद जो है हम ऊपर जाते हैं इसके पेरेंट नोड की तरफ, तो हमारे पास जो है वो 56 आ जाता है। 56 जो है हमारे पास आ गया, उसके बाद जो है हम इसके राइट पे मूव करेंगे तो 64 जो है हमारे पास जो है वो आ जाएगा, क्योंकि उसकी लेफ़्ट नोड तो नहीं है, तो इस वजह से हम लोग इसकी राइट पे मूव करेंगे। राइट हमारे पास 64 है। देन फिर हम लोग नीचे जब इसकी चाइल्ड नोड पे जाएंगे तो यहाँ पर भी इसकी कोई लेफ़्ट वैल्यू नहीं है, तो हम इसकी जो सेकंड वैल्यू है 76 जो राइट पर है उसको ट्रैवर्स करेंगे। इसको ट्रैवर्स कर लिया, फिर हम 64 को भी ट्रैवर्स कर चुके हैं और 56 को भी ट्रैवर्स कर चुके हैं, तो हम जब ऊपर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98। 98 को हम लिखेंगे क्योंकि वो इसकी लेफ़्ट साइड पर है, इसकी लेफ़्ट साइड पर है हमारे पास। उसके बाद जो है हम लोग 100 पे जो है 98 ट्रैवर्स कर लिया, तो अब हम 100 पे मूव कर जाएंगे। मतलब अब जो हमारे पास नोड है, देखें ये लेफ़्ट है, इसका लेफ़्ट सारा ट्रैवर्स हो गया, फिर नोड हमारे पास 100 आ गई, और अब हम इसका राइट ट्रैवर्स करेंगे। अब हम इसके राइट पर आते हैं, तो राइट में जो हमारे पास वैल्यू है वो है 205, उसको हमने पहले ट्रैवर्स किया। उसके बाद 205 के जो हमारे पास लेफ़्ट पर है, हम लोगों ने पहले उसको ट्रैवर्स किया 198, फिर उसके राइट पर जो है उसको ट्रैवर्स किया, और उसके बाद जो है 198 का, क्योंकि ना लेफ़्ट था ना राइट था, इस वजह से हम लोगों ने इधर से जो है वो स्किप किया 198, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ट्रैवर्स हो चुका था। फिर हम ऊपर गए 205, और हम लोगों ने अपना 205 भी जो है वो ट्रैवर्स कर चुके थे, तो 205 से फिर हम इस साइड पर आए और 209 को ट्रैवर्स किया। अब 209 के लेफ़्ट पर तो कुछ नहीं था, तो फिर हम लोगों ने इसकी जो दूसरी वैल्यू है 308, उसको हम लोगों ने ट्रैवर्स किया। अब हमारे पास जो है ये इन ऑर्डर भी जो है वो हो चुका है ट्रैवर्स।
अब हमारे पास आता है इसका पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में हमारे पास फॉर्मूला होता है लेफ़्ट, राइट और लास्ट में नोड। अब हमारे पास जो है लेफ़्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसी तरह से होगा। लेफ़्ट करेंगे पहले, राइट करेंगे और एंड पे हम लोग नोट रखेंगे। लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर तो क्योंकि कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमारे पास जो है लेफ़्ट हमारे पास आ जाता है 33। फिर 33 को हमने ट्रैवर्स करके हम ऊपर गए हैं तो हमारे पास आ गया 25। इसको ट्रैवर्स करके हम यहाँ पे गए हैं तो हमारे पास आ गया 56। वेट अ बिट, 33, 25, ओके। ओके यहाँ पर हम लोगों ने जो है इसको सबसे पहले ट्रैवर्स किया 33 को, फिर हम लोगों ने 25 को जो है वो ट्रैवर्स किया। तो अब हमारे पास क्योंकि लेफ़्ट और राइट है फिर नोड है, तो हम लोग नोड पर नहीं, फिर अभी मतलब ये हो गया 33 और उसके बाद ये हो गया। अब हम लोग जो है इसके राइट पर जाएंगे, तो राइट पर जो है हमारे पास आ जाता है ये वाली नोड आ जाती है, मतलब ये तो पेरेंट नोड है ना, तो ये इसका लेफ़्ट है और ये इसका जो है वो हमारे पास राइट है। तो हम लोग जो है वो 76 जो है वो पहले लिखेंगे, क्योंकि इसकी हमारे पास वो नोट नहीं है लेफ़्ट नोट, तो हम इसके राइट नोट लिखेंगे। और राइट नोट जो है वो हमारे पास है 76। उसको ट्रैवर्स करके जब ऊपर गए तो हमारे पास यहाँ पर आया 64। इसकी हम लोगों ने इसको जो है वो ट्रैवर्स कर लिया। फिर से 64 से जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास आ जाता है 56। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी 56 की नोट को ट्रैवर्स कर लिया। जब इन सबको ट्रैवर्स कर लिया तो हम यहाँ पर गए 98 आ जाएगा हमारे पास। लेफ़्ट है, अब लेफ़्ट से अब हम लोगों ने जो है इसको ट्रैवर्स कर लिया, तो अब हम इसकी इस वाली साइड पे जाएंगे, क्योंकि रूट नोट तो हमारे पास लास्ट में आती है यहाँ पर, तो हम लोग इस वाली साइड पे जाएंगे। बट फॉर्मूला क्या होगा लेफ़्ट और राइट का, तो लेफ़्ट पे हमारे पास जो है वो 198 है, हम लोग इसको 198 लिखेंगे। अब क्योंकि 198 की ना रूट नोड है, वो सॉरी ना लेफ़्ट नोड है ना ही जो है वो राइट नोड है, तो इस वजह से हमने 198 लिखा। अब 198 हम लोगों ने लिख लिया, तो हमारे पास जो है वो ट्रैवर्स करेंगे तो हमारे पास जो है वो 308, मतलब अभी हम लोगों ने लेफ़्ट है, अब हम इससे राइट पर जाएंगे तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 308। 308 को ट्रैवर्स कर लिया, अब हम लोग जाएंगे 209 पर। 209 को ट्रैवर्स करने के बाद जो है वो हम इसको ऊपर आएंगे। 205 को ट्रैवर्स किया हमने, और 205 को ट्रैवर्स करने के बाद हम लोग जो है सारी नोट्स को अब हमने ट्रैवर्स कर लिया, तो अब हम लास्ट में इसकी जो है वो रूट नोट को जो है वो लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ट्रैवर्सिंग इसकी होती है। ओके, अब जो हमारे पास BST होता है वो हमारे पास सर्चिंग के लिए होता है। तो अब इसमें क्या होता है, हम लोग जो बाइनरी सर्च ट्री है उसके नाम से पता चल जाता है कि हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं कि हमारे पास जो सर्चिंग का फॉर्मूला होता है, सॉरी फॉर्मूला नहीं, जो हम लोग हमारे पास उसका जो टाइम आता है वो होता है बिगनो, जो हमारे पास है वो N आता है। उसके बाद जो है हम लोगों ने इसके अंदर क्योंकि काइंड ऑफ सॉर्टिंग जो है वो की होती है, इस वजह से हमें मसला नहीं होता, हम लोग इजीली जो है अपनी नोट को जो है वो ढूंढ सकते हैं। जिस तरह से अब हमारे पास 6 है, हमें की दी गई है कि हम लोगों ने 6 को फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास एक हायरार्किकल फॉर्म में अगर डाटा स्टोर है तो हमें क्या होगा कि हमें जो यूज़र जो है वो की देगा, हम उसको जो है वो जो है यहाँ पे सर्च करने के लिए जो है वो जब हम इनपुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल फार्मूला है कि हम लोगों ने हमारे पास क्योंकि लेफ़्ट और राइट की वजह से हमारे पास सॉर्टिंग हो चुकी हुई है, जो स्मॉलर वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास लेफ़्ट पर आ जाएंगे और जो बिगर हैं वो राइट पर आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि हम लोग उसी के थ्रू जो है इसको फाइंड करेंगे, मतलब 6 को सबसे पहले हम करेंगे 3 से कंपेयर। अब 6 जो है वो 3 से बड़ा है, तो मतलब कि वो राइट साइड पर है, तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट तो जो है वो हो गया कैंसिल, क्योंकि 6 जो है वो 3 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है वो उसके राइट साइड पर होगा। जब वो राइट साइड पर होगा तो हम 3 से कंपेयर करने के बाद पता चल गया कि वो हमारे पास इस साइड पर है, हम लोग इस साइड पर आगे। उसके बाद हमारे पास ये इंटरमीडिएट और पेरेंट नोड जिसे हम कहते हैं, इसके इधर आएंगे और हमें यहाँ पर पता चलेगा कि जो 6 हमारे पास नोड है हम इसको इससे कंपेयर करेंगे। जब 6 को हम 5 से कंपेयर करेंगे
तो हमें पता चल जाएगा 6 जो है वो 5 से बड़ा, तो वो इसके लाइक उस पे राइट साइड पर है। जब हम इसके राइट साइड पर जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को फाइंड हो जाएगा, मतलब ये वाला कैंसिल हो जाएगा और 6 हमें मिल जाएगा। तो इस वजह से इस सॉर्टिंग की वजह से जो है और इस फार्मूले की वजह से जो है हमारी जो सर्चिंग है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो चुकी है। अब अगर हमने इसके अंदर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने का हमारे पास जो कोड है उसको हम देखेंगे। अब हमारे पास जो है वो एक हमें अरे जो है वो दी हुई है और हम लोगों ने ये वाला जो है ना पूरा जो फंक्शन है, मतलब ये जो अरे है इसको हम लोगों ने जो है बिल्ड करना है और इंसर्ट करना है। तो हम लोग सबसे पहले जो है वो बनाएंगे एक क्लास बनाएंगे, नोड क्लास बनाएंगे। उसके अंदर हम अपना डाटा जो है इंट डाटा स्टोर करेंगे। और क्योंकि हम लिंक लिस्ट के अंदर हम लोग हेड और टेल लिखते थे ना, लाइक हम लोग क्योंकि यहाँ पर इस तरह से हम अपना डाटा स्टोर करवाते थे, तो मतलब कि ये हमारे पास हेड आ जाता था और ये हमारे पास टेल आ जाता था। बट अब क्योंकि हम इसमें हायरार्किकल डाटा स्टोर करवा रहे हैं तो ये नोड्स होती हैं, तो इसके लेफ़्ट और राइट पर आता है। तो इस वजह से हम इसमें लेफ़्ट और राइट जो है वो अपना पॉइंटर बनाएंगे और उसके बाद जो हम उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर बना देंगे, जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू पास करेंगे। डाटा जो है वो हमारे पास वैल्यू के इक्वल होगा, मतलब जो भी हम लोग अपनी वैल्यू पास करेंगे वो इधर जाके स्टोर होगी। और फिर जो है हमारे पास जो लेफ़्ट और राइट है अभी जो है वो हमारे पास नल होंगे। जब हमने इंसर्शन करनी है तो इंसर्शन करते वक्त हम इंसर्ट का जो है वो एक फंक्शन बनाएंगे, जिसके अंदर हम पैरामीटर्स के अंदर हम लोग जो है रूट नोड जो है उसका एड्रेस रखवाएंगे और जो वैल्यू हम लोगों ने देनी है उसका जो है वो एड्रेस रखवाते हैं। एड्रेस नहीं रखवाते, वो वैल्यू जो है वो अभी फ़िलहाल के इधर स्टोर करवा देते हैं। फिर हम लोग चेक लगाएंगे कि अगर तो हमारे पास रूट जो है, मतलब कि वो मेमोरी स्पेस में जाके देखेगा कि अगर हमारे पास लाइक बिल्कुल नल है, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं स्टोर है, मतलब रूट जो है हमारी वो लाइक बिल्कुल नल है, तो क्या होगा कि रिटर्न कर देगा वो न्यू नोड को वैल्यू का, मतलब कि जो हमने वैल्यू लाइक पास की, जिस तरह से 3 है हमने ये वैल्यू यहाँ पर पास की है और जो है हमारे पास जो डायनेमिक मेमोरी है वो हमारे पास लाइक बिल्कुल एम्प्टी है। तो उसमें क्या होगा, जो हमारे पास 3 है ये रिटर्न हो जाएगा और ये हमारी न्यू नोड जो है वो कंसीडर हो जाएगा, मतलब जो 3 है वो हमारे पास न्यू नोड जो है वो बन जाएगा। अगर तो हमारे पास रूट जो है जो सॉरी मेमोरी है उसके अंदर रूट जो है हमारे पास नल है। उसके बाद जो है हम लोगों ने क्योंकि जो है वो इंसर्शन करवानी है, तो इंसर्शन में क्या होगा हमारे पास के हम लोग देखेंगे जो हमारे पास वैल्यू जो यूज़र ने हमें वैल्यू पास किया 3, तो क्योंकि हमारे पास इंसर्ट हो चुका है, तो फिर 2 को जब हम इंसर्ट करेंगे तो वो हम देखेगा कि जो 2 है हमारी वो जो है रूट से, मतलब कि जो 3 है उससे जो है वो छोटी है। अगर तो वो उससे छोटी होगी, मतलब यहाँ पर वो बता रहा है कि अगर तो वैल्यू जो है वो रूट से छोटी है, रूट का जो मतलब डाटा है उससे रूट का डाटा क्या हमारे पास 3 है, उससे मतलब अगर छोटी है तो हम लोग ये वाला फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर क्या है रूट और लेफ्ट, मतलब कि जो है जाहिर सी बात है अगर वो छोटा है तो वो लेफ़्ट पर आएगा, तो हम इसका जो रूट के लेफ़्ट पर हम लोग इसका नाम रखेंगे और फिर इंसर्ट करेंगे कि रूट के लेफ़्ट में, मतलब कि इस रूट के लेफ़्ट में हम वो वैल्यू जो है वो इंसर्ट करवा दें। तो मतलब अब ये जो 2 है ये हमारे पास आ जाएगा इस साइड पर। और अगर जो है हमारे पास नहीं होगा तो वो हमारे पास एल्स वाला फंक्शन करेगा। अब इसी तरह 1 जो है, अगर 1 को जब हम कंपेयर करेंगे तो वो 3 से जो है वो छोटा है, 2 से छोटा है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी साइड पर जो है वो आ जाएगा। फिर हम लोग जब 5 देखेंगे तो 5 में वो एल्स वाला फंक्शन रिपीट करेगा कि मतलब यहाँ पर तो ये छोटा नहीं है, मतलब कि जो 5 है वो 3 से छोटा नहीं है, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन नहीं जो है वो जो है एग्जीक्यूट करेगा। हमारे पास एल्स का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करेगा, जिसके अंदर हम लोग बता रहे हैं कि जो 5 है हमारे पास वो रूट के राइट पे, मतलब इस रूट के राइट पे स्टोर होगा और इसके अंदर जो है हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे रूट के राइट पे वैल्यू, मतलब कि रूट के राइट पे जो है हम लोग वैल्यू अपनी इंसर्ट करेंगे जो कि है 5, तो वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्टोर हो जाएगी, मतलब यहाँ पर आ जाएगी। और इसी तरह जो है जब हम 6 करवाएंगे तो 6 भी वो इससे कंपेयर करेगा, जब नहीं चलेगी तो फिर 5 पर आएगा और फिर जब 5 से भी बड़ा तो हमारे पास एल्स वाला फंक्शन चलेगा और हमारे पास यहाँ पर 6 पर जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। और फिर हमारे पास 4 पे जाएगा डाटा, 3 से बड़ा हुआ, अब जो 5 है उससे वो छोटा है, तो फिर हमारे पास जो है वो इफ़ वाला जो है फंक्शन चलेगा और इसको करवाते हुए वो 4, मतलब कि इस तरह का हिरार्किकल जो ट्री है वो हमारी जो है वो मेमोरी में इस कोड को फॉलो करते हुए बना देगा।